प्यारे बच्चों, आज की बाल संस्कार शाला में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, प्रणाम। परम पिता परमात्मा का ध्यान करते हुए बोले, उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सच्चे मार्ग की ओर प्रेरित करे। प्रणाम। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे सच्चा मित्र के संबंध में। सच्चा मित्र कौन है? जो आपके दुख में काम आए, सुख में काम आए तथा आपके मन की बात समझे, उसे सच्चा मित्र कहते हैं। बच्चों, सच्चा मित्र कभी आपको नीचा दिखाने का कोशिश नहीं करते हैं। वह आपको हमेशा क्या करते हैं? ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं, आपको ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं, आपको प्रोत्साहन देने का प्रयास करते हैं। सच्चा मित्र आपको उचित काम करने की सलाह देते हैं और उचित काम करने में क्या करते हैं? वो रोक लगाते हैं कि देखो ये अच्छा काम है, इसको करो, ये अच्छा काम नहीं है तो इसको मत करो। सच्चा मित्र क्या है? एक औषधि के समान है जो उसे दुख में कष्ट से बचाता है। वह किसी भी परिस्थिति में आपके साथ खुश रहता है। बच्चों, मित्रता सगा न होते हुए भी वो क्या है? सगा जैसा संबंध रखता है। मित्र क्या है? वो आपका रिलेशन तो नहीं है, जो कि आपके परिवार का तो नहीं है, लेकिन वो दूर से रहता है, लेकिन क्या होता है? वो अपना संबंधी, सगा संबंधी की तरह वो हमें विश्वास करता है, मेरे ऊपर विश्वास करता है, मेरा सहयोग करता है, मेरे दुख सुख में वो काम आता है। बच्चों, एक दरवाजा पर लिखा था कि कोई भी अंदर नहीं आए, आज मैं बहुत दुखी हूँ। तो क्या हुआ? पढ़े लिखे जो समझदार व्यक्ति थे वो वापस चले गए, लेकिन जो सच्चा मित्र था वो पढ़ लिया और अंदर आ गए, क्योंकि वो देखा कि मेरा दोस्त दुख में है, तो हम क्या करेंगे? उसका जाके सहयोग करेंगे, उसका दुख बांटेंगे, उसको सलाह देंगे, उसको उचित अनुचित का बताएंगे कि काहे आखिर तुमको दुख हुआ है, क्या कारण है, उसका उस कारण का हम निवारण करेंगे। तो वो इसीलिए उसके अंदर चला जाता है। बच्चों, एक कहानी है कि एक स्कूल में दो दोस्त था, एक का नाम था पुंडरीक और एक का नाम था पंकज। दोनों स्कूल में साथ साथ पढ़ाई करते थे, दोनों दोस्त थे। पुंडरीक जो था वो गरीब परिवार से था। उसके पिताजी क्या करते थे? ठेला का काम करते थे, ठेला पे सब्जी लाते थे और बेचते थे, फल लाते थे और बेचते थे। और उसका जो दोस्त था पंकज, वो थोड़ा धनी था। और क्या हुआ? दोनों एक ही स्कूल में पढ़ रहा था और परीक्षा का जब टाइम आया तो परीक्षा फीस वहां बोर्ड में लिखा गया कि परीक्षा फीस देने का कृपा करें। तो क्या हुआ? सभी बच्चा परीक्षा फीस भर दिए थे, लेकिन पुंडरीक जो था वो गरीब था और उसके पिताजी का क्या हुआ था कि तबीयत खराब हुआ था, जिससे कि वो फल बेचने सब्जी बेचने नहीं जा पा रहा था। उसकी माँ बहुत प्रयास की कि हम बेटे का जो स्कूल का फीस है उसको हम भर दें, जिससे कि वो टाइम पे अपना एग्जाम दे सके। लेकिन क्या हुआ? वो प्रयास में असफल रही, वो पैसा का जो है नहीं जुटा पाई पैसा। तो क्या हुआ फिर? वो पुंडरीक जो था वो बहुत चिंता में हो गया कि अगर हम फीस नहीं भरेंगे तो फिर हम एग्जाम में नहीं बैठ सकेंगे और हम फिर आगे क्लास में नहीं जा सकेंगे। वो बहुत दुखी था। उसका जो दोस्त था पंकज, उसे देख लिया कि ये बहुत दुखी में है, पूछे इससे कि आखिर क्या बात है, तुम दुख में काहे हो इतना? तो उसने क्या किया? उससे पूछा कि क्या बात है पुंडरीक, इतना तुम चिंता में काहे है? तो बोला कि देखो ना, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पिताजी का तबीयत खराब है, माँ भी बहुत प्रयास की, लेकिन पैसा का जुगाड़ नहीं हो पाया, जिससे कि हम फीस नहीं भर पाएंगे और हम परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। तो बोला कोई बात नहीं, हम अपनी माँ से जाके बात करेंगे। उसने क्या किया? अपने माँ से जाके बोला कि देखो मेरा दोस्त है माँ, वो ऐसे ऐसे स्थिति में है, उसके पास पैसा नहीं है, तो हम क्या उसका मदद कर सकते हैं? तो माँ भी दयालु थी, बोले ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, उसका तुम मदद कर दो, कल उसको अपने घर में बुला लेना। दूसरे दिन उसका दोस्त उसके घर आया, उसकी माँ उसको नाश्ता कराई, फिर 500 रुपया हाथ में देके बोले जाओ बेटा फीस अपना भरो और पढ़ाई करो। दोनों दोस्त मन लगा के पढ़ाई करने लगा। और क्या हुआ कि पंकज का तबीयत खराब हो गया। पुंडरीक सोचा कि 4-5 दिन से पंकज आ नहीं रहा है, क्या बात है, एग्जाम भी नजदीक आ गया है, जाके पता लगाना चाहिए कि पंकज स्कूल काहे नहीं आ रहा है। जैसे वो उसके घर पे गया तो देखा कि उसको टाइफाइड हो गया है और वो बीमार अवस्था में है, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, स्कूल भी नहीं जा पा रहा है। तो क्या हुआ? पंकज बहुत दुखी था अपने तबीयत खराब की वजह से कि हम तो पढ़ाई स्कूल जाके नहीं कर सकेंगे, तो फिर हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे। तो उसका दोस्त पुंडरीक बोला देखो कोई बात नहीं, हम पहले क्लास करेंगे, वहां से आके फिर हम तुम्हारे घर आएंगे और तुमको जितना भी है वहां पढ़ाया हुआ सब हमको तुमको बता देंगे, तुमको हम पढ़ा देंगे।
पुंडरीक वही किया, रोज क्लास जाता था, फिर वहां से फिर लौट के वो अपने दोस्त के पास जाता था। दोस्त उसका सोए ही रहता था, लेकिन वो उसको सारा चीज पढ़ा लिखा देता था। 1 महीना तक ऐसे ही चला। फिर दोनों एग्जाम जब नजदीक आया तो दोनों मन लगा के फिर एग्जाम दिए, क्योंकि दोनों तक का तैयारी हो गया था। वो स्कूल में जाके तैयारी करता था, फिर वहां से आके फिर वो अपने दोस्त को तैयारी करवा देता था। फिर दोनों क्या हुआ, दोनों अच्छे रैंक से पास हुआ। तो बच्चों, इससे हमको क्या सीख मिलती है कि हम दुख में सुख में दोनों का सहयोग करें। फिर उसकी माँ जब उसको पैसा कमा के लाई तो उसकी माँ उसको पैसा बोले, जाओ बेटा तुम पंकज को पैसा लौटा दो। वो पैसा लेके उसके पास आया तो बोला, नहीं बेटा, हम आपका पैसा नहीं लेंगे, आपका मेरे बेटा के ऊपर बहुत एहसान है। आपने अगर मेहनत करके मेरा बेटा को अगर नहीं पढ़ाया होता तो आज मेरा बेटा फर्स्ट रैंक नहीं लाता, और आप भी फर्स्ट रैंक नहीं लाते अगर आपका फीस नहीं भरे होते। इसलिए दोनों एक दूसरे का मदद करके ही एक सच्चा दोस्त बन सकता है। इसलिए ये पैसा आप कहीं जो कि जिसको जरूरत है वो पैसा आप वहां पर दे दीजिए, इसको पैसा का भी जरूरत नहीं है। दोनों दोस्त हंसी खुशी गले मिल गए और दोनों दोस्त क्या किए, एक दूसरे के काम होने लगे। किसी का भी दुख होता तो वो उसका सहयोग कर देते, फिर इसको कोई परेशानी होता तो इसका सहयोग कर देते। इसी तरह होता है सच्चा मित्र, एक दूसरे के दुख में सुख में काम आए उसे क्या कहते हैं, सच्चा मित्र करते हैं। जब बुरे समय की से गुजरता है कोई इंसान, उसी समय होता है सच्चे मित्र की पहचान। बुरे वक्त में ही सच्चे मित्र का पहचान होता है। अगर अच्छा समय रहता है तो उसमें तो सब सहयोग करता है। जब आपके पास सुख रहेगा तो आपके ऊपर सब सहयोग करेंगे, सब आप पे कृपा करेंगे। लेकिन जब आपका बुरा स्थिति आएगा, जब आप किसी विषम परिस्थिति में रहेंगे तो क्या करता है, उससे आदमी पीछे भागने का कोशिश करता है। लेकिन जो सच्चा मित्र होता है वह उसका दुख में भी उसका उतना ही सहयोग करता है जितना कि वो उसका सुख में सहयोग किए थे। प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। ओम शांति समाप्ति प्रणाम। कल हम चर्चा करेंगे संतोषम परम सुखम। प्रणाम। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा।